ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अली काज़मी। मेरा क्लिनिक है 130A मॉडल टाउन में। आई एम स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। काफ़ी वीडियोस पहले कर चुका हूँ और आज जो मैं इस वीडियो करने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये सम अप है मेरी पुरानी वीडियोस का। और इसलिए मैं सम अप आज क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं वो बातें दोबारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहता हूँ ताकि री इन्फेक्ट करना चाहता हूँ आपके माइंड में। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो किसने नहीं अगर सुनी, किसी व्यूअर ने, किसी लिसनर ने, ताकि वो दोबारा वो सुने, और जिन्होंने सुनी है वो दोबारा इसको माइंड में इसको मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और इतने लोगों की क्वेरीज़ आई हैं मेरे पास जो आज मैं बातें करने लगा हूँ, जो मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो इसलिए प्लीज़ काइंडली बड़े गौर से सुनिएगा, और चाहे बार बार भी आप इसके बाद में मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ की क्वेरी रह गई हो आपको। तो आज जो हम अपना सम अप करने लगे हैं, उसमें मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि जो घर बैठे आप एहतियात करें उस चीज़ों से, जो कि पहले हम कर चुके हैं डिस्कस, मगर मैं छोटे छोटे चंक्स में बात करूंगा। किसी एक बीमारी को लेके नहीं करूंगा, मुख्तलिफ बीमारियां छोटे छोटे चंक्स में कि जिनका फ़ायदा है। आज वो बातें करने लगा हूँ कि किसका क्या फ़ायदा और किसका क्या नुकसान, और डॉक्टर को किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मरीज़ को ताल्लुक ही नहीं है डॉक्टर को उस चीज़ से। तो वो बातें हम करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले जिस तरह हमारी जो पहली वीडियो आई थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए थे, वो था वाइटनिंग इंजेक्शंस के ऊपर। वही मैं दोबारा आपको इसके बारे में मेमोराइज़ कराना चाहूँगा कि वाइटनिंग इंजेक्शंस में डिटेल में नहीं इस बार जाऊँगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो बिल्कुल ओला डॉक के ऊपर पड़ी हुई है, आप पूरी डिटेल सुन सकते हो। सिर्फ बताना चाहूँगा, वाइटनिंग दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो वाइट करे। याद रखें, कोई दुनिया की ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनी जो गोरा करे। गलत, लफ्ज़ ही गलत। वाइटनिंग लफ्ज़ गलत, गोरापन लफ्ज़ गलत। आपको कहना क्या चाहिए, आप बेहतर करें किसी चीज़ के लिए, लफ्ज़ ये होना चाहिए, गोरापन कुछ नहीं है। और वाइटनिंग इंजेक्शन तो गोरा कर ही नहीं सकते, जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें तो ग्लूटाथियोन है, ग्लूटाथियोन की डिटेल्स बताई हुई हैं, मगर ग्लूटाथियोन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। नशोनुमा, बेहतर स्किन की, चलो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत बेहतर कर सकता है। आप समझ लें 19-20 का अफेक्ट दे देगा, या 18-20 मैक्सिमम कर लें। अगर 19-20 का अफेक्ट आ रहा है और आप लाखों रुपया मुझे ला के दें कि ये पकड़ें, 2 लाख रुपया दें लें और मुझे इंजेक्शन्स लगाएं, मरीज़ को इंजेक्शन में 2 लाख रुपया लेके लगा रहा हूँ, तो जब मुझे पता है, एक एक इतना सेंस है, पता है कि इसने इंजेक्शन ने काम नहीं करना, तो मुझे पहले ऑनेस्ट होकर बता देना चाहिए मरीज़ को कि आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 19-20 रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर लगवाना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वरना आप गाइड करें पेशेंट को। व्हाट इज़ ग्लूटाथियोन, हर डॉक्टर को पता है ग्लूटाथियोन क्या है। आप उसको बताएं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके कोई गोरापन के अंदर नहीं इसने करना। इसलिए आप पहले मरीज़ को, मैक्सिमम 10% रिजल्ट आ रहा है, तो क्या 2 लाख रुपए आप 10% के लिए मुझे पे करेंगे? मैं तो लेना भी नहीं चाहूँगा, मैं तो कहूँगा उठा ले मेरे पास से। आई डोंट नीड दिस मनी, बिकॉज जिसका रिजल्ट नहीं है, मैं झूठ बोल के क्यों आपसे मैं वो वाले चार्जेस लूँ। तो इससे सबसे पहली बात है पेशेंट्स के लिए कि प्लीज़ स्टॉप इट। अगर कोई करते हैं, नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। मगर फिर मरीज चाहेगा कि नहीं जी, हमने तो थोड़ा बहुत रंग को गोरा करना है। हम कहेंगे बिल्कुल, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, हर एक को पता है, वो आपको क्रीम्स देंगे। कौन सी? मेडिकेटेड क्रीम्स, फार्मास्यूटिकल क्रीम्स, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। क्यों? उनके अंदर स्टीरॉयड नहीं होता, उनमें मर्क्यूरी नहीं होता, कोई हैजर्डस मटेरियल नहीं होता। हर डॉक्टर को पता है उन क्रीम्स का। जो मार्केटेड क्रीम्स हैं, कतई नहीं आपने उन पर जाना, उनमें स्टीरॉयड्स भी हैं, मर्क्यूरी भी है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाला हुआ है। तो जितनी फार्मास्यूटिकल क्रीम्स लोग लेके आते हैं, उनके अंदर कतई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो गो टू ए डॉक्टर, वो आपकी स्किन को बेटर कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, कोई विदाउट एनी इंजेक्शन। और हाँ, कोई टैबलेट भी नहीं खानी इसकी, ग्लूटाथियोन की। लोगों ने साल साल खाई है विद ज़ीरो रिजल्ट। इससे बिल्कुल आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जो इतने पैसे भी लग जाएं, लाखों रुपया भी आपका लूटा जाए, और एंड ऑफ द डे पे आप कहेंगे मुझे तो 19-20 का फ़र्क नहीं पता चल रहा। वही फ़र्क आपको क्रीम्स देंगी, बेटर करेंगी, इम्प्रूव करेंगी। मैं नहीं कहता क्रीमर को गोरा करना, मगर बेटर इम्प्रूव, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पहला तो मेरा ये चंक आपको जो मैंने बताना था। सेकेंड, अब हम आते हैं लेज़र्स के ऊपर। ये भी हमने पहले पूरा शो प्रोग्राम किया हुआ है। इन शॉर्ट बताना चाहूँगा,
लेज़र जितने भी दुनिया में सको मार्केट में हैं, समझें कुछ सौों के हिसाब से हर चीज़ के लेज़र बना हुआ है। पहली बात तो ये है, आप नाम लें वो कहेंगे हाँ हम करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए लेज़र, पिगमेंटेशन के लिए लेज़र, स्कारिंग के लिए लेज़र, हर चीज़ के लिए लेज़र बना हुआ है। तो प्लीज़ अवॉइड करें इन चीज़ों को। इनका भी वही रिज़ल्ट है कि चंद % रिज़ल्ट आता है या वक्ती तौर पे रिज़ल्ट आता है लेज़र का। फॉर एग्जांपल कोई जाते कहते हैं मैंने जी रिंकल्स हैं चेहरे पे, वो कहेंगे हाँ आए हम आपका स्मूथ बीम करते हैं, थर्माज करते हैं, हाईफू आजकल एक नया एक ड्रामा चला हुआ है जिसके अंदर क्या करना है उसने, हाईफू आप पढ़ें उसकी जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ें, हाईफू ने क्या करना है, विजुअलाइजेशन करनी है वक्ती तौर पे, थोड़ा सा एक वक्ती तौर पे उसने समझ लें एडिमा फेस पे कॉज कर देना है, जो कि चंद कह लें 1-2 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, उसके इफेक्ट ख़त्म। इससे कतई ऐसी चीज़ की तरफ मत जाएं। ये कोई रिंकल के लिए कोई लेज़र नहीं है कि जो रिंकल को आपका ख़त्म कर दे। दुनिया में कोई लेज़र नहीं बना जो किसी डीप रिंकल को, सॉफ्ट रिंकल को ख़त्म कर दे। क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं ये लेज़र जी के अंदर अगर हम चलें, लोगों ने पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए, फ्रैक्टल्स के लिए, लेंटिजनीज़ के लिए इनके लेज़र्स लोग करते हैं कि जी छाइयाँ पड़ी हैं आए जी पिको लेज़र कर दें। क्या होगा, वक्ती तौर पे थोड़ा सा इफेक्ट उसका मिलता है, उसके बाद वापस ज़ीरो पे वहीं आ जाते हैं। जो आपने इतने इतने पैसे हर लेज़र के देने हैं तो बेहतर है कि क्रीम्स के साथ उसका इलाज कराएं जो में मेंटेन भी रहता है, लंबा चलता है, मगर आपको एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ना देने पड़ते। ये तो नहीं ना कि दवाई आपकी लेज़र किया और रिज़ल्ट ही कोई नहीं मिला आपको, या मैक्सिमम 5-10% रिज़ल्ट मिला। ये भी एक गलत अप्रोच होती है कि डॉक्टर जब आपको काबू करता है तो वो कहेगा इसका अगर रिज़ल्ट है, समझे स्कारिंग है चेहरे के ऊपर, स्कार बने हैं एक्नी के, अब उसका रिज़ल्ट हम भी करते हैं, नीडलिंग हर डॉक्टर करता है उसके अंदर, मगर यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, अगर करनी है तो बता के करें मरीज़ को। उसको बताएं कि आपका मैक्सिमम ये स्कार पे या किसी चीज़ पे मैक्सिमम आपका 20-30% आपको रिज़ल्ट मिलना है मैक्सिमम, या बहुत हद कर ले तो 40% आपको रिज़ल्ट मिलना है। आपने जो भी प्रोसीजर किया, लेज़र किया, नीडलिंग की, सीरम्स किए, एड अप जो भी किया आपने, उसके अंदर मैक्सिमम आपको इतना रिज़ल्ट मिलना है। अब वहाँ जब आप बोलेंगे 80-90% तो याद रखें रिज़ल्ट इज़ 30-40%, 20-30%, जो पता है डॉक्टर को भी इतना मिलेगा, कितना 80-90 वो बोल रहा है। 80-90 का मतलब वो झूठ बोल के, मैं झूठ बोल के आपको फंसा रहा हूँ। पॉइंट इज़ दैट 30 बोलूँगा तो ये इट मीन मैं सच बोल रहा हूँ। इट मीन्स कि जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ मैं हक हलाल के पैसे हैं जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट ही उतना आना है। अब अगर मैं 80-90 बोल के आपको कहूँगा मरीज़, तो फ़ौरन कहेगा लें पकड़े पैसे, आप पकड़े, मगर वो मेरे पैसे गलत हैं, वो मैंने झूठ पैसे लिए हैं, याद रखें, जिसका मुझे पता है इतना रिजल्ट नहीं होना। बाद में मुझे क्या होगा, मैं कहूँगा यार लाख रुपये आप मैंने मरीज़ से बटोर लिया, और एंड ऑफ द डे पे क्या है, मरीज़ मुझे बुरा भला कह देगा, 4 बुराइयाँ कर देगा मेरे बारे में, मगर मैंने लाख रुपये कमा लिया। कमाने की बात नहीं है, बात यह है कि मैंने गलत लिया, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है जाके। अब वो क्या हमारा एंड ऑफ द डे पे सब कुछ यहाँ रह जाना है, एंड ऑफ द डे पे क्या होना है इस चीज़ पे। इसलिए अवॉइड करें इन चीज़ों को, सच बोलें, मरीज़ को पहले दिन बताएं कितना है क्या, आगे उस पर छोड़ दें। अब वो कहते हैं नहीं जी 20% 30% करवाना है, इतने पैसे होंगे, वो तो हो गया, नहीं है लीव इट ऑन द पेशेंट। देन अब लेज़र में आए, किस लेज़र का क्या इफ़ेक्ट मिलता है। अब जो मिलने में सिर्फ एक लेज़र है जिसका एक प्रॉपर इफेक्ट मिलता है, वो भी 100% नहीं, दैट इज़ हेयर रिमूविंग, जो हमने पहले डिस्कस किया था। बाल जो काले गाढ़े मोटे हैं ये लाइट हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होते, रिडक्शन है, कम हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होते। एक दफ़ा चेहरे पे बाल आ जाए रहते हैं, लाइट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, रुआं बन जाएगा। और रुएं पे लेज़र नहीं कभी करते, ये भी याद रखें, बिल्कुल रुएं पे लेज़र नहीं करना, वाइट बाल और रुएं पे लेज़र नहीं होता। तो इसलिए लेज़र अगर एक है जो जनरली काम करता है तो दैट इज़ हेयर रिमूविंग, वो भी कह लें अबाउट 70% और सो, जिससे बालों में कमी आ जाती है। तो ये तो हमने थोड़ा सा लेज़र्स को भी टच किया। अब हम आ जाते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के ऊपर। अब प्रोसीजर्स बड़े किए जाते हैं एज़ यू नो कि जी उसके ऊपर आपको किया जाएगा जी सबसे ज़्यादा आजकल जो कहने हैं ना, जिस तरह ग्लूटाथियोन इंजेक्शन की वबा फैली, उसी तरह PRP के ऊपर भी चीज़ आ गई। व्हाट इज़ PRP? ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर्स होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आपके प्लेटलेट्स लेते हैं जिनमें ग्रोथ फैक्टर होता है।
पीआरपी इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, याद रखें बालों के लिए है अच्छा। अगर फॉलिकल्स हैं, अगर जड़ें हैं बालों की, अगर जड़ें नहीं है तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ये जाके जड़ों को पीआरपी आप लेते हैं, सर में लगाते हैं, ये उन फॉलिकल्स को खाद प्रोवाइड करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि उसमें ग्रोथ फैक्टर है। अब वहाँ तो अच्छा रिजल्ट चले मिल जाएगा एंड ऑफ द डे पे। मगर फेस पे जो किया जाता है दिस इज़ द मोस्ट एक गलत चीज़ की जा रही है, जो प्लीज़ ये बंद कर दें फेस पे करना। वो कहते हैं रिजुविनेशन के लिए। आप जाके कितनी भी इसकी पीआरपी की सेटिंग्स करा लें, आपको कोई रिंकल, डीप रिंकल, सॉफ्ट रिंकल्स कभी इसके ख़त्म नहीं हो सकते। कहते हैं कि जी पीआरपी के साथ मलेज़मा छाइयाँ आजकल उसके लिए, रंग साफ़ करने के लिए, गोरी रंगत के लिए कतई नहीं है। ये तो ग्रोथ फैक्टर है, इसने कतई कुछ नहीं करना उस चीज़ के लिए। पीआरपी ने बिल्कुल अपने चेहरे के लिए पीआरपी नहीं करानी। अगर पीआरपी चेहरे के लिए की जाती है तो माइक्रो नीडलिंग के साथ की जाती है। माइक्रो नीडलिंग क्या होती है कि साथ साथ आप माइक्रो नीडलिंग स्कार्स के अंदर एक्नी के स्कार्स पड़ गए हैं, खुडे पड़ गए हैं, चेहरे पे गड्ढे पड़ गए हैं, आप साथ साथ वो करते हैं, या तो सीरम ऐड कर लें या आप पीआरपी का अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऐड कर दें, उससे बेटर इफेक्ट मिल जाएगा। वो भी रिजल्ट क्या है, कोई गड्ढे नहीं भरने आपके, कोई स्कार नहीं ज़िंदगी भर ख़त्म होने, बेहतर हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। वही बात मरीज़ से सच बोलें डे वन पे कि जी आपके ख़त्म नहीं होंगे, 30-40% इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इसके अंदर, लेस देन 50% इम्प्रूवमेंट आएगी, ख़त्म नहीं हो सकते। कोई प्रोसीजर इसके लिए आप कर लें। फिर पीलिंग की जाती है, उसका भी हमारी स्किन्स के ऊपर पीलिंग का कोई एज सच इफेक्ट नहीं आता। आप अगर डीप पील करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग रख के करेंगे, टीसीए पील या ग्लाइकोलिक एसिड पील डीप करेंगे तो वो वहाँ पर से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बन जाएगा, उल्टा रिजल्ट आ जाता है। सॉफ्ट करेंगे रिजल्ट ही नहीं मिलता उसके अंदर, इसलिए पील का भी हमारी स्किन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं मिलता। देन हाइड्राफेशियल आज द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग जो चल रही है, यहाँ भी झूठ बोला जाता है हाइड्राफेशियल के लिए कि आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, छाइयाँ चली जाएंगी, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ नहीं करना हाइड्राफेशियल ने। मैं खुद भी करता हूँ, मैं बता के मरीज़ को करता हूँ। हाइड्राफेशियल ने क्या करना है, सिर्फ चेहरे से वक्ती तौर पे आपके डेड स्किन, डेड सेल, डेड टिश्यू आउट कर देना है, चेहरे पे नीटनेस ले आनी है, फौरी तौर पे एक नीट कर देना है इसने चेहरे को, जिसके साथ देन फर्दर हम उसी वक्त सीरम्स और लोशंस वगैरह लगाते हैं, जिससे फर्दर उसकी इन्हांसमेंट होती है फेस के लिए। तो इसलिए कोई ख़ास नहीं होना, नीटनेस आ जानी है, ग्लो वक्ती तौर पे आपके आ जाएगा, नीट हो जाएगा चेहरा। देन इसी तरह और प्रोसीजर्स बहुत हैं डिफरेंट किस्म के जो हमने पीछे भी किए थे। कोई प्रोसीजर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कोई लेज़र, कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें आप गारंटी के साथ मरीज़ को उठाएं कि जी ये आप लेज़र कर लें या ये इंजेक्शंस लगवा लें या ये प्रोसीजर कर लें। तो सवाए दो चीज़ों के, याद रखें, एंड पे मैं बिल्कुल एंड पे आ रहा हूँ, दो चीज़ें हैं जिनसे आपको गारंटी मिलती है, दो मरीज़ को आप गारंटी के साथ करते हैं। वन इज़ बोटॉक्स एंड वन आर फिलर्स, बस ये दो चीज़ें हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल लेज़र्स, ऑल प्रोसीजर्स सब डिबेटेबल हैं। जो करता है हम भी करते हैं, सब करते हैं। मैं तो खैर बता के मरीज़ को करता हूँ कि जी इतना रिजल्ट इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट आर बोटॉक्स और फिलर्स, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम पहले कहते हैं लेज़र से स्किन रिजुविनेशन के लिए, रिंकल्स आ गए हैं चेहरे के ऊपर, सॉफ्ट रिंकल्स या डीप रिंकल्स, जितने सॉफ्ट रिंकल्स होते हैं उनके लिए बोटॉक्स होता है और डीप रिंकल्स के लिए फिलर्स होते हैं। डीप रिंकल्स इनको कहा जाता है, या चेहरे पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाएं, आपकी फैट लूज़ हो जाए, वहाँ पर से ख़त्म हो गई है, तो ये भी इसका इफेक्ट सुन दें। यहाँ पर भी झूठ बोला जाता है। जो बोटॉक्स होता है मैक्सिमम 4 से 5 महीने बोटॉक्स चलता है, जो आपके माथे के रिंकल्स, सेंटर आपके ब्रो के रिंकल्स जब बनते हैं ग्लबेला पे, या और क्रोफीट बनते हैं आँखों के अराउंड, ये तो होते हैं बोटॉक्स के साथ। इसके साथ क्या होता है, 4 से 5 महीने आपके जो रिंकल्स हैं 100% वो भी नहीं, कह लें अबाउट 80% आपके रिंकल्स जो होते हैं ये गायब हो जाते हैं। जन 4-5 महीने बाद दोबारा वो रिंकल्स आते हैं, फिर वो इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, फिर करना। थ्रू आउट आप इसको करते हैं, साल में 1-2 दफ़ा ये चीज़ें 2 दफ़ा होती रहती हैं। जो फिलर्स हैं, फिलर एक जेल लाइक मटेरियल होती है जो आपके इंजेक्ट किया जाता है डीप लाइंस के लिए, डीप के लिए, वो चलता है 8 से 10 महीने। फिलर चला, बोटॉक्स चला 4 से 5 महीने, फिलर 8 से 10 महीने एवरेजली मैं बता रहा हूँ। उससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ये आपको मरीज़ को पहले दिन बताना है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं, इसे पहले दिन मरीज़ को क्लियर बताएं आपका, मगर ये वाहिद 2 प्रोसीजर्स हैं
जिस पे आप मरीज़ को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जी आज अपनी एक तस्वीर खींच लें और एक आप जाके 4 दिन बाद तस्वीर खींच के देख लीजिएगा। आपको एक वाज़े फ़र्क, एक वाहिद एक चीज़ है, जितना मर्ज़ी लेज़र्स कर लें आप चेहरे के ऊपर, जितनी मर्ज़ी प्रोसीजर्स कर लें, हाईफू कर लें, जो मर्ज़ी। अब मैं मिसाल देता हूँ, आधे चेहरे पे आप लेज़र्स के सारे प्रोसीजर्स कर लें, ये स्किन टाइटनिंग के जितने भी हैं, और आधे चेहरे पे बोटॉक्स और फिलर कर लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप कहेंगे इधर तो मैंने 10 सेटिंग्स करवा ली हैं लेज़र्स की, सब किस्म के लेज़र करा लिए, और इधर हमने एक सेटिंग कराई बोटॉक्स और फिलर की, और क्या इधर कैसा रिज़ल्ट मिला, ज़बरदस्त आपको मिला, और इधर क्या रिज़ल्ट मिला, एक सॉफ्ट सटल रिज़ल्ट मिला। तो इसलिए चॉइस इज़ योर्स, आपको करना है। मगर मैं आप पे भी बात नहीं डालूँगा। एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मेरा पैगाम होता है, हमेशा आप लोग पूछा जाता है कोई मैसेज दें। मैसेज मेरा पब्लिक के लिए नहीं है, बेचारे लोगों के लिए नहीं है, मैसेज डॉक्टर्स के लिए है। हमें मसीहा कहा जाता है, पर प्लीज़ एक तो मसीहा कहना तो बंद ही कर दें अब हमें, क्योंकि अब मैं अपनी बात करूँगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं रहा, अब तो एक बिज़नेस बन चुका है हमारा ये सारा। आप आएंगे, हम कहेंगे लेज़र कराओ, ये करो, मैंने एक नुस्खा लिख दिया, तो क्या है, एक फ़ीस मिली मुझे। जब तक मैं आपको काबू नहीं करूँगा किसी प्रोसीजर के लिए, तो मैं तो आपसे कोई पैसे कमा नहीं सका। तो इसलिए मुझे यहाँ पॉइंट आता है ये कि आपने डॉक्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। हम ऑनेस्ट होकर चलेंगे, अल्लाह ताला बरकत डालेगा हमारे इसके काम के अंदर। ज़रूरत नहीं है तो मरीज़ को कह दो आपकी ज़रूरत नहीं है किसी इस प्रोसीजर की या लेज़र की, है तो उसको ये ज़रूर बताएं मरीज़ को। प्लीज़ मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि कितना % रिज़ल्ट मिलेगा आपको, कि पता है, हर डॉक्टर को पता है 20, 30, 40 कितना % रिज़ल्ट है। आप अगर 10, 20, 30 वाले को 80, 90 बोलोगे तो वो पैसे आपके कौन से हो, वो मैं पहले बता चुका हूँ। सब कुछ यहाँ रह जाना है, कोई चीज़ नहीं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, सब कुछ हमारी ये सब पैसा वगैरह यहीं रह जाना है। एंड ऑफ द डे पे क्या है, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, और वहाँ पर हमारा सिर्फ यही इम्तिहान है, दैट इज़ द मोस्ट बड़ा इम्तिहान, कि हमें ऑनेस्ट होकर चलना चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी करें अल्लाह की बरकत भी हो हमारे उसके साथ साथ, और अल्लाह ताला बरकत डालता है। आप ऑनेस्ट होकर चलोगे, मरीज़ ने नहीं कराना वो नहीं कराएगा, मगर वो 80, 90 लेके आप रात सो नहीं सकेंगे कि मैंने गलत पैसे एक पेशेंट से मैंने एक्स्ट्रा लिए, जिसका पता है, डॉक्टर को पता है रिज़ल्ट नहीं है। मरीज़ तो बेचारा, शायद वो बेचारी लड़की अपनी एंड ऑफ द डे गोल्ड चेन बेच देगी, शायद वो अपनी रिंग बेच के आएगी कि अच्छा यार इसने क्या, मैं आपके चेहरे पे मलज़मा छाइयाँ ख़त्म कर दूँगा, रिंकल्स ख़त्म कर दूँगा, आपके फ्रैकल्स पड़े ये ख़त्म हो जाएंगे। वो तो बेचारी, और एंड पे सोचें वो जो बात दुआ मिलेगी मुझे उससे पेशेंट से कि क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए सब कुछ यहीं रह जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की मेरी जो वीडियो थी, ये मैंने एक सम अप किया है, सारा रिकैपिचुलेट किया है, मेमोराइज़ कराया आपको, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए भी बेटरमेंट फ़ायदेमंद होगी ये वाली सारी बातें। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको इसका मुझे अच्छा एक आप मुझे फ़ीडबैक अच्छा भी देंगे, और आप लोगों का घर बैठे मैंने क्या बताया क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।